हेलो एवरीवन, मैं अनुज कुमार मिश्रा आप सभी को 11th का फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। आप सभी का RS एकेडमी में स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग कुछ प्रैक्टिस करने वाले हैं जो कि डायमेंशनल एनालिसिस पे है। काफ़ी स्टूडेंट का ये डाउट्स था कि सर थोड़ा सा डायमेंशनल एनालिसिस पे कुछ हमें प्रैक्टिस करवा दीजिए। तो आज का सेशन स्पेशली आपके लिए है, जिसमें मैं एक प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी कराऊंगा। और ये प्रैक्टिस सेशन आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ डायमेंशनल एनालिसिस से। तो डायमेंशनल एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि देखिए, अच्छे मार्क्स लाने हैं या फिर आप पढ़ने में अच्छा होना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि डेली प्रैक्टिस करें। तो प्रैक्टिस सेशन मैं आज से स्टार्ट कर चुका हूँ। अब ये प्रैक्टिस सेशन लगातार चलता रहेगा और आपको जुड़े रहना है। जो व्हाट्सएप पे मैसेज लगातार कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और बाकी जो लोग अभी मैसेज नहीं कर रहे हैं तो उन्हें भी मैं कहूँगा कि थोड़ा सा मैसेज करिए और लगातार जुड़े रहिए, जिससे कि आपका जो प्रिपरेशंस है वो अच्छा हो। ठीक है, तो सबसे पहला मैं डायमेंशनल एनालिसिस में जो पहला मेरे पास प्रॉपर्टी है तो मैं आपको यहाँ से बोलना चाहूँगा कि जैसे मास क्या है मेरे पास, मास। तो मास को यदि आप सबसे पहला जो हमारे पास प्रॉपर्टी है मास की, यदि मैं बात करूँ तो मास को यदि आप दिखाना चाहते हैं तो मास के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है, या फिर आप कहेंगे डायमेंशनल रिप्रेजेंट्स हम करते हैं, उसे हम बिग ब्रैकेट्स रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। इसके लिए कंप्लीट हम डायमेंशनल फार्मूला देखना चाहें तो कंप्लीट क्या होगा, तो कंप्लीट डायमेंशनल फार्मूला इसके लिए जो होता है वो होता है m to the power 1, m to the power 1, l to the power 0, t to the power 0। तो ये क्या हो गया हमारे पास, मास के लिए हो गया। तो मास फाइनली ये आएगा, लेकिन हम MLT के फॉर्म में दिखाते हैं। MLT के फॉर्म में इसलिए दिखाते हैं कि M1 का मतलब मास है और जिसकी भी पावर 0 है इसका मतलब वो टर्म हमारे पास नहीं है। दूसरा, यदि हम सेकेंड देखना चाहें, फर्स्ट हमने देख लिया, सेकेंड यदि हम देखना चाहें कि लेंथ, तो लेंथ के लिए हमारे पास जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो कुछ ये होगा, देखिएगा। लेंथ के लिए हम सिर्फ कैपिटल L से उसे डिनोट करते हैं। और यदि मैं सब टर्म देखना चाहता हूँ, सभी टर्म हम इसमें देखना चाहें तो ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, m to the power 0, l to the power 1, t to the power 0। ठीक है, तो ये हमारे लिए किसके लिए हो गया, लेंथ के लिए हो गया। तीसरा यदि हम बात करें तो तीसरा हमारे पास जो है वो क्या है, टाइम। क्या है, टाइम। तो टाइम की बात करिए तो टाइम जो है यहाँ पे इसे बिग ब्रैकेट में और कैपिटल T से डिनोट करते हैं टाइम को। और यहाँ पे m के पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि m का टर्म है ही नहीं। और l टू द पावर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और t टू द पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसे आप डायमेंशनल फार्मूला को हमेशा बिग ब्रैकेट में क्लोज कर देते थे। ये हमारे पास 3 हो गए। तो ये तीन के तीनों जो थे कैसे थे, ये थे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। अब हम डिराइव्ड क्वांटिटीज, इसकी हेल्प से हम कितने फार्मूला बना सकते हैं उनको हम देखने जा रहे हैं। फोर्थ नंबर पे यदि मैं बात करूँ किसकी, वेलोसिटी की। किसकी बात कर रहा हूँ, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी देखिए, आप जानते हैं वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस को आप मेज़र करते हैं, या डिस्टेंस एक तरह का क्या है, लेंथ है। तो ये क्या हो गया, L। और टाइम जो है उसको आप, उसका डायमेंशनल फार्मूला ऊपर आपको दिख रहा है वो क्या है, T है। तो इसे जब एक साथ लिखेंगे, जो भी नीचे से ऊपर आता है उसके पावर 1 हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, L टू द पावर 1 और T टू द पावर क्या हो गया, T टू द पावर क्या हो गया हमारे पास, -1। T टू द पावर क्या हो गया, -1। तो ये हो गया L टू द पावर 1 और T टू द पावर क्या हो गया, -1 हो गया। ठीक है, तो वेलोसिटी आप यहाँ पे देख चुके हो। उसके बाद नेक्स्ट यदि हम टर्म की बात करें तो अगला टर्म हमारे पास जो है वो क्या है, एक्सीलरेशंस है। एक्सीलरेशंस आप अच्छे से जानते हो, और एक्सीलरेशंस का डिफिनीशन यदि मैं बताऊँ तो क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशंस। तो यहाँ पे ये क्या है, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम हो गया। ये क्या हो गया, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। और वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है अभी अभी आपने देखा है वो क्या है, L T टू द पावर -1। तो मैंने इसे लिखा L T टू द पावर -1।
और इसे आप टाइम से और इसके नीचे है उसको डिवाइड कर देंगे तो ये फाइनली जो कन्वर्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एल टी टू द पावर -2। ये आपने देखा कि हमारे पास यहाँ पे तीन जो थे, ये इन तीनों की हम बात करें तो ये जो तीनों थे ये कैसे थे, ये तीन के तीनों कैसे हैं, फंडामेंटल। कैसे हैं, फंडामेंटल। फंडामेंटल ये जो था, और ये जो नीचे आपने देखा ये दोनों, ये कैसे थे, ये डेराइव थे। ये कैसे थे, डेराइव थे। ठीक है, ये आपने फंडामेंटल देख लिया, ये क्या था, डेराइव था। नेक्स्ट और भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे पास हैं तो उनको हम देखते जाएंगे। तो हमने यहाँ पे सिर्फ 5 फिजिकल क्वांटिटीज़ देख लिया। 6 नंबर पे यदि हम बात करना चाहें तो 6 नंबर पे मैं फिजिकल क्वांटिटीज़ एक लेके चल रहा हूँ, फोर्स। फोर्स की यदि आप बात करें तो जो फोर्स होता है वो क्या होता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशंस। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। और आप जानते हैं मास भी मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ पे मास आप देख चुके हैं। तो मास का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो कैपिटल एम हो गया। एक्सेलरेशंस का डायमेंशनल फार्मूला जो है वो क्या है, एल टी टू द पावर -2 हो गया। तो फाइनली हमारे पास जो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा एम एल टी टू द पावर -2। फोर्स आपने देख लिया, क्योंकि यहाँ पे हर एक प्रॉपर्टीज हम पहले से देख चुके थे। 7 नंबर पे यदि मैं बात करना चाहूँ तो प्रेशर की बात करूँगा। तो प्रेशर से पहले थोड़ा सा मैं एक और डायमेंशनल फार्मूला आपको दिखाना चाहूँगा, एरिया। किसको दिखाऊंगा, एरिया। एरिया जानते हैं वो क्या होता है, एरिया जो होता है वो होता है एल इंटू बी। एरिया क्या होता है, लेंथ साइड इंटू साइड। तो यहाँ पे एल जो है वो भी क्या है, लेंथ है, तो ये एल हो गया। दूसरा जो है ये भी क्या है, एल है। तो यहाँ पे हमारे पास जो डायमेंशनल फार्मूला है वो क्या हो गया, एल टू द पावर 2। सिमिलरली यदि नेक्स्ट हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटीज़ हो, चाहे वो डिराइव्ड हो चाहे फंडामेंटल हो, हम उसका डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। यदि मैं फोर्स की बात करूँ तो फोर्स आप जानते हैं, फोर्स आपने यहाँ पे मैंने कैलकुलेट कर दिया, वो आपने इसका डायमेंशनल फार्मूला देख ही लिया। तो फोर्स के बाद यदि हम बात करें प्रेशर की, तो प्रेशर जो होता है, फोर्स अपॉन एरिया जो होता है, फोर्स अपॉन एरिया जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। और इसके डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए तो फोर्स का आप जानते हैं एम एल टी टू द पावर -2, एम एल टी टू द पावर -2। एरिया का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो क्या है, एल टू द पावर 2। ये हमारे पास जो हो जाएगा प्रेशर वो क्या हो जाएगा, फाइनली ये हो जाएगा एम एल टू द पावर -1 टी टू द पावर -2। कोई डाउट यहाँ तक? तो आपने ये 8th नंबर पे देख लिया प्रेशर। तो प्रेशर देखने के बाद नेक्स्ट यदि हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को देखें, उसका यदि डायमेंशनल फार्मूला में निकालना हो तो मैं आपसे कहूँगा नेक्स्ट हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होगा वो क्या होगा, वर्क होगा। वर्क को आप समझने, वर्क पहले से आपने साइंस में पढ़ रखा है। तो वर्क बेसिकली होता क्या है, वर्क जो होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। और फोर्स का फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला आप जानते ही हो, अभी अभी हमने निकाला है, वो क्या है, यहाँ पे आप देखिए फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला एम एल टी टू द पावर -2 है। तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, फोर्स की जगह एज इट इज़ वही यूज कर लेंगे, एम एल टी टू द पावर -2। और डिस्टेंस जो होता है उसका डायमेंशनल फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, एल होता है। तो यहाँ पे वर्क का जो डायमेंशनल फार्मूला आ गया वो आ गया एम एल टू द पावर 2 और टी टू द पावर क्या हो गया, -2 हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क। ठीक है, यदि आप 10th नंबर पे यदि हम बात करना चाहें डायमेंशनल फार्मूला की, तो डायमेंशनल फार्मूला 10th नंबर पे हमारे पास क्या है, पावर। पावर को यदि आप डिफाइन करना चाहो तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ नोन एज पावर। तो हमारे पास जो हम वर्क को, जो हमारे पास वर्क डन है, वर्क डन को यदि हम टाइम से डिवाइड कर दें, किससे डिवाइड कर दें, टाइम से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पावर आ जाएगा। वर्क का फार्मूला आपको दिख ही रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, एम एल टू द पावर 2 टी टू द पावर -2। ये हमारे पास किसके लिए फार्मूला हो गया, वर्क डन के लिए हो गया। और टाइम के लिए डायमेंशनल फार्मूला हमारे पास क्या होता है, टी होता है। तो हमारे पास पावर का जो फार्मूला आ गया वो क्या आ गया, एम एल टू द पावर 2 टी टू द पावर -3।
ये हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला बिग ब्रैकेट से आप क्लोज कर देंगे, किसके लिए आ गया, पावर के लिए आ गया। किसके लिए आ गया, ये पावर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम डायमेंशनल फार्मूला की बात करना चाहें तो हमारे पास जो डायमेंशनल फार्मूला है वो क्या है, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को यदि आप डिफाइन करना चाहें तो आप जानते हैं ये क्या होता है, एम इंटू बी। क्या होता है, एम इंटू बी। तो लीनियर मोमेंटम, तो ये इसे P से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है, या फिर कहेंगे मास इंटू लीनियर वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पे मास का जो डायमेंशनल फार्मूला हो गया वो तो क्या हो गया, कैपिटल M, और वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, L(T⁻⁻1). ये क्या हो जाएगा, तो हमारे पास लीनियर मोमेंटम का जो डायमेंशनल फार्मूला आएगा वो क्या हो जाएगा, mL(T⁻⁻1). ये हमारे पास लीनियर मोमेंटम हो गया। अब यदि हम एंगुलर मोमेंटम की बात करें, किसकी बात करें, एंगुलर मोमेंटम, तो उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। तो मैंने कहा नेक्स्ट हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या है, रेडियस इंटू लीनियर मोमेंटम, रेडियस इंटू लीनियर मोमेंटम। ओके, अब आप रेडियस पहले से जानते हो, रेडियस का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो क्या है, एक तरह से लेंथ होता है, एल होता है, और लीनियर मोमेंटम हम जानते हैं, लीनियर मोमेंटम जो है mL(T⁻⁻1). अभी अभी आपने देखा, तो यहाँ से हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला है वो क्या हो जाएगा, mL(2) T⁻². ये हमारे पास क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया। तो यहाँ पे आप देखिए कि मैक्सिमम जितने भी हमारे पास पैरामीटर हैं उनका हम आसानी से डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। तो आप सभी लोग प्रैक्टिस थोड़ा सा करिए, क्योंकि सभी प्रॉपर्टीज़ को आपने पढ़ रखा है और उसका डायमेंशनल फार्मूला निकाला जा सकता है, और याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमारे पास कुछ बेसिक्स फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, एक बार उनके यदि आपको डायमेंशनल फार्मूला निकल आएंगे ना, या फिर आपको पता चल जाएगा ना, तो बाकी जितने भी डिराइव्ड क्वांटिटी हैं उनको आप आसानी से उनका डायमेंशनल फार्मूला बना सकते हो। जैसे काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू जानते हैं हाफ mv²। तो यहाँ पे हमें हाफ से कोई मतलब नहीं है, वो कांस्टेंट का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता। मास का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया, मास का डायमेंशनल फार्मूला हो गया कैपिटल M, और वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला हुआ है वो क्या है, L(T⁻⁻1), और इसका आप क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो हमारे पास ये जो फार्मूला आ जाएगा mL(2) T⁻². ये हमारे पास क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। तो कितनी आसानी से आपने डायमेंशनल फार्मूला को यहाँ तक देख लिया। और भी हमारे पास ढेर सारे पैरामीटर हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी के बाद अब हम बात करें तो हमने कहा कि हमारे पास अगला जो पैरामीटर है वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी की यदि आप बातें करें तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आप जानते हैं, ये क्या होता है, mgh। मास का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है आप जानते हैं कैपिटल M। g क्या है, एक्सेलरेशंस ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशंस का डायमेंशनल फार्मूला होता है L(T⁻⁻2). और h जो है एक तरह से हाइट है, लेंथ है, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। तो आप इसको जब डायमेंशनल फार्मूला ये निकालना चाहो तो ये डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा mL(2) T⁻². तो ये हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला के आगे एक तरह से पोटेंशियल एनर्जी का। तो आप देख रहे होंगे जितने भी एनर्जी है ना, जैसे आपने काइनेटिक एनर्जी देखा, सिमिलरली उसकी तरह हमारा पोटेंशियल एनर्जी का भी डायमेंशनल फार्मूला आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास यदि हम किसी फिजिकल क्वांटिटीज़ या फिर डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की बात करें तो अगला डिराइव्ड क्वांटिटी हमारे पास जो है वो है सरफेस टेंशन। क्या मैं लेके चल रहा हूँ, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशंस ये हम पढ़ेंगे, लेकिन सरफेस टेंशन होता क्या है, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। तो आप फोर्स का भी डायमेंशनल फार्मूला जानते हो, आप लेंथ का भी डायमेंशनल फार्मूला जानते हो, यहाँ से सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फार्मूला आप बना सकते हो। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, फोर्स होता है ma, मास इंटू एक्सेलरेशंस। तो ये क्या हो गया, mL(T⁻⁻2), और लेंथ जो हो गया उसे आप L से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो डायमेंशनल फार्मूला आएगा वो क्या आएगा, वो आ जाएगा
टी टू द पावर -2। ये हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला किसका आ गया, सरफेस टेंशन का। तो सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फार्मूला देखने के बाद अब यदि हम अगला देखना चाहें तो मैं कहूँगा एंगल, ये बहुत ज़रूरी है और हमें यहाँ पे इसका यूज़ भी पड़ता है। कहीं कहीं हम इसका डायमेंशनल फार्मूला कुछ नहीं लेते हैं, क्यों, तो वहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो एंगल जो है वो क्या है, आर्क अपॉन रेडियस। एंगल जो होता है वो क्या है, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क का भी डायमेंशनल फार्मूला आपने क्या ले लिया, एल ले लिया, और रेडियस का भी डायमेंशनल फार्मूला क्या ले लिया, एल ले लिया। तो यहाँ पे हमारा इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं आएगा। ये कैसा है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। कैसा है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो कुछ हमारे पास ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनका कोई भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं है, उनमें से एक क्या है हमारे पास, ये एंगल हो गया। अब नेक्स्ट यदि मैं डायमेंशनल फार्मूला की बात करूँ तो अगला डायमेंशनल फार्मूला हमारे पास जो है वो देखिएगा, नेक्स्ट हमारे पास जो डायमेंशनल फार्मूला है उसको मैंने माना स्ट्रेन। डायमेंशनल लेस क्वांटिटी की हम बातें करने जा रहे हैं। तो स्ट्रेन जो होता है, स्ट्रेन की बात करें तो स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशंस अपॉन ओरिजिनल डायमेंशंस। मतलब किसी भी डायमेंशंस में कितना चेंज हुआ, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशंस। ओरिजिनल डायमेंशंस क्या था उसकी हम बात करेंगे, ठीक है, ओरिजिनल डायमेंशन। तो ओरिजिनल डायमेंशन हम देखेंगे तो ऊपर भी डायमेंशंस हो गया और नीचे भी डायमेंशंस हो गया। तो ये क्या हो गया, एल, ये एक तरह से लेंथ है और ये भी क्या है, एक तरह से लेंथ है। तो हमारे पास इसका कोई भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगा, स्ट्रेन भी कैसा है, तो स्ट्रेन के लिए मैं बोलूँगा स्ट्रेन इज एल्सो डायमेंशनलेस क्वांटिटी। मैं कहूँगा स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन इज डायमेंशन, स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है। तो ये आपको पास स्ट्रेन का आ गया। अब नेक्स्ट हम पैरामीटर की बात करें तो अगला पैरामीटर हमारे पास जो है वो है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस जो होता है ये होता है इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो जिसे हम कह सकते हैं कि फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला तो आपको पता ही है, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला एम इंटू ए, तो एम एल टी टू द पावर -2, और एरिया का जो फार्मूला होता है वो क्या हो गया, एल पावर 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एम एल टू द पावर -1 टी टू द पावर -2, ठीक है। तो ये हमारे पास स्ट्रेस का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। और स्ट्रेस का डायमेंशनल फार्मूला देखने के बाद नेक्स्ट यदि हम बात करें किसी फिजिकल क्वांटिटीज़ की तो वो हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। क्या है, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की बात करें तो इसे हम कह सकते हैं यंग्स मॉडुलस भी बोलते हैं, इसे कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। तो ये जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेन का तो कोई डायमेंशनल फार्मूला होता ही नहीं है। तो जो स्ट्रेस का डायमेंशनल फार्मूला होगा ना वही रिपीट हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी के लिए, जो कि क्या होता है, एम एल टू द पावर -1 टी टू द पावर -2। तो मतलब जो यूनिट स्ट्रेस का होता है वही सेम यूनिट क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का, और वही सेम डायमेंशनल फार्मूला इसका होता है, ठीक है। ठीक है। तो लास्ट यदि हम बातें करना चाहें, आखिरी एक मैं और डायमेंशनल फार्मूला आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ। उसके बाद बाकी नेक्स्ट लेक्चर में आप कहेंगे तो मैं और दिखा दूंगा। बाकी ये सब डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल एनालिसिस आप कर सकते हैं, आसान है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो कि मुझे कराने की ज़रूरत है या फिर आपको समझ में नहीं आएगा। फिर भी कुछ बच्चे बोल रहे थे तो मैंने ये करा दिया। जैसे टॉर्क है, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उसके बाद भी जो कुछ टफ डायमेंशनल फार्मूला या फिर एनालिसिस है उस पर मैं प्रैक्टिस सेशंस में मैं ढेर सारे प्रॉब्लम आपको दिखाता रहूँगा, उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो फोर्स जो होता है वो क्या हो गया, एम ए मास इंटू एक्सेलरेशंस। तो ये क्या हो गया, एम एल टी टू द पावर -2। और हमारे पास डिस्टेंस जो होता है उसका भी डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाता है, एल हो जाता है। तो टॉर्क का जो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2, ठीक है।
तो ये हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला किसका आ गया, टॉर्क आ गया। और इसी टॉर्क के साथ ये जो लेक्चर है हम इसको कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में फिर से हम लोग बाकी एनालिसिस करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।